हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं अपन एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही है, आज उसका एपिसोड नंबर 25 आपके सामने हुआ और जिसमें नया चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले 24 तक 21, 22, 23, 24 इसमें अपन ने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और आज स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बढ़िया मज़ेदार तरीके, मज़ेदार कॉन्सेप्ट। और पिछली बार जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब हार्ड लेवल के अच्छे लेवल के पूछे गए थे, ठीक है ना। तो आपको कैसे बनाना है क्वेश्चन और कैसे अच्छी तरीके से जल्दी मतलब अटेम्प्ट करना है उन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, आज हम अच्छे से अच्छे तरीके से सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आज का एकदम मज़ेदार सेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो जो भी एक बार जो इस चैनल पर नया आया है तो एक बार पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है ना। और अपने अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। तो आज आइए आज आगाज करते हैं एपिसोड नंबर 24 जो है और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट। बढ़िया मस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा, देखिए जरा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यदि मूल राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष में 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, चलो तो यहां से देखें जरा। 5% का मतलब होता क्या है? पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 5%। सीआई कितना दिया हुआ है? 205। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टाइम प्रति वर्ष, हाँ टाइम 2 वर्ष दिया है। कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष। क्लियर है? चलो अब कभी भी ऐसा पूछा जाए मूलधन निकालना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सारी चीज़ दे दी है तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। कितनी होती है? 1/20, ठीक है ना। तो 20 से कोई चीज़ एक बार में कितनी हो जाएगी? 21। और दोबारा से कितनी हो जाएगी? फिर से 21, क्योंकि 2 साल मांगा था। अगर ये वैल्यू 3 साल के लिए मांगी जाती तो 3 साल के लिए कर देते, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 × 20। ये क्या होता है अपना भाई? प्रिंसिपल होता है। और ये क्या होता है? अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 400 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई बताइए? 441। कितना हो जाएगा? 441। क्लियर है कि नहीं है? चलो बट अपन को इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है साधारण ब्याज, मूलधन नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना है? मूलधन नहीं निकालना है। चलो तो यहाँ से क्या, तो कितना ब्याज हो गया भाई? जरा सोचें आप, दिमाग लगाएं। 41 क्या हुआ? 41। तो यार 41 में क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? तो जरा सोचें 41 की वैल्यू कितनी है भाई? 41 की वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट 41 है तो 205 है। कितना है? 205। तो 400 की वैल्यू कितनी होगी? तो 41 से 5 बार कटेगा और 5 से काट देंगे तो 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। और आप इस 2000 रुपये पर क्या निकालना है भाई? 2000 रुपये पर निकालना है अपन को क्या? P × R कितना है? 5% है, टाइम 2 साल है, साधारण ब्याज निकालना है तो आप साधारण ब्याज निकाल दीजिए। कितना आएगा? 0 से 0, 5 दूनी 10 यानी 200 रुपये। कितना आया? 200 रुपये। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? चलो अब चलते हैं आगे। कितना चलते हैं? आगे चलें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आया तो क्या दिमाग लगाना है आपको? कोई राशि P होगी, T वर्ष में 2P हो जाएगी, उसी T वर्ष में 4P हो जाएगी, उसी में 8P हो जाएगी वो राशि। ऐसे ही बढ़ता चलेगा ये सिस्टम, हर बार T वर्ष लगेगा। तो बस अपन को कितने गुना बनाना है भाई? 10 वर्ष में दुगुना तो दिया है इसकी, यानी दुगने तक की तो वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू है 10। हमें कितने गुना बनाना है भाई? 4 गुना बनाना है। यानी कहाँ से यहाँ तक तो पहुँच चुके थे, अब इसको ये बनाना है तो कन्फर्म है इसकी वैल्यू भी 10 है ना। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है ना, 20 वर्ष, यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। देखो, कितने वर्ष में 1000 रुपए पर 20% की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, बट अर्धवार्षिक दर हो, दर कितनी हो, अर्धवार्षिक। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें जरा। प्रिंसिपल कितना है भाई, 1000 रुपए है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% पर एनम, ठीक है ना। इसकी दर से 1331 रुपए मिलेंगे, यानी हमें अमाउंट कितना दिया भाई, अमाउंट है 1331। क्लियर, 1331। जरा ध्यान से देखें, हमें क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। जरा देखो ध्यान से, ये जो रेट है, ये रेट ईयरली है, ये ईयरली है, अपन को हाफ ईयर का निकालना है, यानी आधी दर निकालना है। 6 महीना मतलब कितना होता है, 6 माही का अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह, यानी पूरी साल का आधा, तो रेट भी आधी हो जाएगी 10%। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 10% का 1/10। 10 से कोई राशि 11 होगी, 10 से फिर राशि 11 हो जाएगी, और 10 से कोई राशि फिर से 11 हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर 1000 रुपये हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्लियर है कि नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कितना है, हमने 3 साल, और आंसर आना है 3 साल। तो देखो, अपन को इसको 1331 बनाना था, ठीक है ना। हमेशा के लिए याद रखना ये वैल्यू, क्योंकि ये क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। मैं आपको अभी से बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये 331 क्या हो जाएगा, ये 331 हो जाएगा। तो ये 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 साल में ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 साल में बन जाएगी भाई साहब 1331। 1000 रुपये प्रिंसिपल भी था, प्रिंसिपल दिया था, और ये अपन ने, मतलब ये बातें अपन को याद होना चाहिए। 1331 तक ये करना नहीं है, इतना तो ओरल होता है, ठीक है ना। तो अब आप जरा समझो, ये जो रेट थी वो 6 माह की थी, तो यार हमें 3 छमाही निकल गई। अगर साल होती तो 3 साल होती। 3 छमाही का मतलब हो जाता है भाई, 3 छमाही का मतलब होता है कितना, जरा बताएं जल्दी, क्या होता है। 3 छमाही का मतलब होता है 1.5 साल। कितना, 1.5 साल। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। ये 1331 क्या होता है, क्यू। 1331 क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है ना। और हमें मालूम है प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो होता है, अगर स्क्वायर वाले दोनों स्क्वायर हैं किसी के, या दोनों क्यूब हैं, या दोनों होल 4 हैं, समझ लेना टाइम उतना ही लगने वाला है। ये क्या थे, क्यू थे ना, क्यू थे ना। ये 1000 रुपये भी 10 का क्यू होता है, तो हमें समझ में आ जाएगा टाइम कितना होगा, 3 होगा, या तो 3 साल होगा, या 3 तिमाही होगा, या 3 छमाही होगा, जो भी होगा वो 3 में ही आएगा, 3 यूनिट्स होगा टाइम। चलो, ये अपना 1.5 साल इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। 10% वार्षिक दर पर 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जरा ध्यान से देखें। प्रिंसिपल कितना दिया भाई, 5000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। टाइम दिया है 2 साल, और सीआई निकालना है। क्या निकालना है, सीआई निकालना है, ठीक। चलो क्या करेंगे भाई, 10% का मतलब कितना होता है भाई, सीआई निकालना है, और कुछ तो नहीं, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से कोई चीज़ क्या हो जाएगी, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11। फिर 10 से कोई चीज़ क्या हो जाएगी, फिर से 11 हो जाएगी। 10 से कोई चीज़ 11, फिर 10 से कोई चीज़ 11। 10% वार्षिक दर पर 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलो अब देखो, इतना मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 121। यहाँ पर कितना होगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। अपना कितना है अमाउंट, जरा ध्यान से बताइए। 121, यहाँ पर प्रिंसिपल 100। कितना मिला भाई आपको, 21। कितना मिला, 21। तो यानी 100 की वैल्यू कितनी है भाई, 100 की जो वैल्यू है वो 5000 रुपये। कितनी है, 5000 रुपये। 100 की वैल्यू है 5000 रुपये,
तो इस 21 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 21 अपना क्या है, ब्याज। 100 में 121 हो गया तो 21 ब्याज है। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, सॉरी 00 था ना, 00 से 00 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करा देंगे 105 और 5 के बाद 0 होगा, वही सवाल क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1050। 1050 ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर, कौन सा है 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं वो, प्रिंसिपल कितना है 10,500 रुपये, ठीक। टाइम कितना है 2 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 17,000 जो अमाउंट है वो कितना है 17,745। 17,745 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। जरा देखो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो प्रिंसिपल और अमाउंट में देखना होता है क्या ये किसी के क्यू बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब ये आपको नहीं नजर आएंगे, हो सकता है सिंप्लीफाई होने के बाद वो क्यू नजर आने लगे। तो जरा ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, आप वही लिखेंगे, एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ 17,000 यानी अमाउंट लिखेंगे 745 रुपये, ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें ये देखना है क्या ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, किससे हो जाएंगे भाई। देखो 5 तो इसमें भी, 5 इसमें भी है, 5 और 1 6 ये भी है और ये भी है, 5 4 9 7 14 और 1 15, बिल्कुल ये 5 और 3 15 से कटेगा, 15 से कटेगा तो यानी 7 105, एक 15 से इसको काट देते हैं तो 15 7 105 और 15 एकम 15 और बचेगा कितना भाई 2 पे 5 2 पे 7 27, तो 15 एकम 15 12 12 8 15 3 45, यानी इतना आ गया। क्या 7 से कटेगा 7 0 0 और 7 एकम 7, तो बचेगा कितना भाई 4 पे 48, तो 7 6 42 7 9 63। क्या बात है, कितना बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई हुआ ये। 100 से कोई राशि 169 हुई, क्या लग रहा है ये स्क्वायर है भाई, क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो समझ लीजिए टाइम कितना हो जाएगा 2 साल, और कितना था टाइम भी 2 साल दिया हुआ था, यानी कोई राशि 10 से क्या बन रही है 13, 1 साल में क्या बन जाएगी वो 13। अभी 2 साल का इतना टाइम है, सिंगल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 10 से 13 हो जाएगी। तो कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, कितना रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है 3 रुपए। 10 पे 3 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा भाई, जल्दी बताएं। 30%, कितना मिला 30%। इस सवाल का आंसर होगा 5वें का 30%। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। चलो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी 6 चलना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 14,000 रुपये धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रेट ऑफ प्रिंसिपल, पहले चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है लिख लेते हैं 10% है, प्रिंसिपल कितना है 14,000 रुपये है, टाइम 3 ईयर्स है, तो अमाउंट CI निकालना है, क्या निकालना है CI निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखना, हमने अभी आपको क्या बताया था, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये 3 वर्ष है, कितना ये 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, और 10 को बोलते हैं 1/10, तो 10 से कोई चीज़ क्या हो जाएगी 11, और 10 से कोई चीज़ फिर से क्या हो जाएगी 11, और 10 से कोई चीज़ फिर से क्या हो जाएगी 11। तो हम पाएंगे यहाँ पर कि वो राशि है 1,000 रुपये से गुणा कर दीजिए आप 1,000, इसका गुणा करेंगे तो 1331, 1300 क्या हो जाएगा वो 31 हो जाएगा, यानी मुझे पता चल गया 331 रुपये मुझे क्या मिल गया ब्याज, 331 रुपये मुझे CI मिला। क्या मिला, ये CI मिला। ये हमेशा जो तरीका होता है ये CI में लगता है, कभी SI में नहीं लगता है, ध्यान करना, ठीक है ना, क्लियर। 331, तो 331 निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल दिया, तो प्रिंसिपल कितना दिया भाई 1,000,
यानी 1000 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है, 1000 की कितनी दी है 14,000 यानी 14,000 रुपये। तो आपको 331 की वैल्यू निकालना है, कितने की 331 की वैल्यू। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 14 एकम 14, 14 3 42 और 43 और 14 3 42 4 46 यानी 4634 रुपये क्या हो जाएगा भाई, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। 4634 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये हो जाता है। 3762 रुपये हो जाता है तो धनराशि ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं है, निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है और टाइम कितना है 2 साल है और CI कितना है भाई 3637662। ठीक है ना, इतना है तो अपन को प्रिंसिपल निकालना है। जरा देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अभी हमने क्या बताया था, इसको क्या लिखेंगे 9/10। ठीक है ना, टाइम कितना है 2। तो जरा ध्यान से देखें, कोई राशि 100 से 109 हो जाएगी, फिर 100 से कितना हो जाएगी 109 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है 2 साल के लिए। अब ये प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 1000 रुपये, कितना होगा 1000 रुपये। क्लियर है 1000 रुपये। अब आप पाएंगे कि 109 का 109 में गुणा कैसे करना है, तो इतना तो अपन कर लेते हैं भाई आराम से, यानी स्क्वायर चाहिए। क्या स्क्वायर नहीं आते आपको, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, कितना होता 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 का और 10 का 90, 10 90, 90 का दुगुना कर देंगे 180, कितना हो जाएगा 180। लास्ट से एक छोड़ के आप क्या कर दीजिए, बस उसके नीचे लिख देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे 18811, कितना हुआ भाई 11881। तो ये राशि हो जाएगी 11881। ठीक है ना, इतना हो गया। अब कितना ब्याज मिला आपको जल्दी से बताएं, 1881। ये अपन को मिल गया CI, क्या मिल गया भाई CI मिल गया। और CI की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखें, 1881 यानी 1881 की वैल्यू है 3762 रुपये। हमें प्रिंसिपल निकालना है भाई। प्रिंसिपल कितना है 10,000। 10,000 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इससे ये लग रहा है कि डबल में जाएगा, डबल और डबल का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। 10,000 का डबल कितना होता 20,000। और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना ये आंसर। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये था। क्या दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही राशि पर उसी ब्याज दर से उतने समय में साधारण ब्याज कितना होगा। क्लियर है। चलो अब हम बताते हैं क्या है ये। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 2 साल है और क्या दिया, हाँ CI कितना दिया है 1530 रुपये दिया है। और अपन को SI निकालना है। क्या निकालना है भाई SI। ठीक, तो SI क्या होगा जरा ध्यान से देखें। 4% की वैल्यू क्या होती भाई 1/25, कितना होता 1/25। तो 25 की पावर कितना, हाँ चलो यहाँ देखो 25 से कोई राशि 1 साल में क्या होती है 26। 25 से कोई राशि क्या हो जाती है 26। जरा देखो आपके लिए प्रिंसिपल कितना है भाई 625 और ये अमाउंट कितना है भाई जल्दी बोले, जल्दी बोलो 676 676 रुपये, कितना है 676।
तो आप क्या पाएंगे यहाँ से कि 51 रुपये क्या हुआ भाई, इंटरेस्ट हुआ, 51 रुपये इंटरेस्ट मिला। कौन सा इंटरेस्ट, CI वाला इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताएं जरा ध्यान से, 51 रुपये इंटरेस्ट है। जब 51 रुपये इंटरेस्ट है तो 51 की वैल्यू कितनी दी है, 1530। कितनी है, 1530। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल की। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल निकाल लेते हैं भाई। प्रिंसिपल कितना है, 625। देखो कितना होगा भाई, 30 और फिर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 का 0, 3 5 का 5, 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, 18,750। 18,750। देखो अब ये जो प्रिंसिपल आया है, इसी प्रिंसिपल पर हमें क्या करना है, टाइम 2 ईयर्स लगाना है और रेट 4% को ही लगाना है। और अपन को क्या निकालना है भाई, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। देखो जरा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से अपन काट देंगे, 5 3 15, 3 7 3 और 7 तो 5 7 35, 2 5 25 इतना, और 2 से काट देंगे 2 और 4 का क्या करा देंगे, गुणा। तो कितना होगा, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। कितना हो जाएगी भाई, 15 हो जाएगा। कितना है, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। वैसे इसके और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। चलो इसका एक अप्रोच है, वो जरा देखें क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको बताता हूं, जरा यहां समझना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर है, इसको बात को समझना। ये जो कंप्लीट होता है वो अपना क्या होता है भाई, CI होता है। क्या होता है, CI। और ये जो रेट होती है वो अपनी होती है SI। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आज याद कर लेना, अगर आपको पता नहीं है तो इस बात को रखना दिमाग में कि ये SI की रेट होती है और कंप्लीटली क्या होती है भाई, कंप्लीटली CI होती है। आपका जवाब होगा सर ये क्या है, ये CI SI का डिफरेंस है। CI SI का क्या है, डिफरेंस। कभी भी आपको डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। कैसे, इसी सवाल को विद इन सेकेंड में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ था ना, इसकी जगह पर कितना रख दें, 4 रख दीजिए। x की जगह पर 4, इसकी जगह पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, मल्टीप्लाई में है बट ध्यान करना। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 तो हो चुका है, प्लस 4 चौके 16 और 2 जीरो हटेंगे तो 8.16 होगा। कितना होगा, CI की रेट बन गई है 8.16, बट इसकी रेट क्या है, 8 बनी है। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8.16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0.16%। सभी रेट हमने आपके सामने रख दी हैं, सभी रेट अपने सामने आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास CI कितना दिया था, 1530, बस 8.16 की जो वैल्यू है वो 1530 है। तो मुझे इस 8% की वैल्यू चाहिए। कितने परसेंट की वैल्यू, 8% की। आपके सामने कदमों में आंसर होगा। देखो पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ा दी हमने, ध्यान से देखना। 8 एकम 8 होगा, 8 दूनी 16, 102 बार में जाएगा। देखो कितनी बार में जाएगा, 102। आप कहो कैसे, 17 छिक्का 102 और 17 छिक्का 102, 17 नंबर 153, यानी 309,000 जी होगा। और 6 से फिर काट दीजिए 15 बार में, तो क्या होगा भाई, 1500 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। इसी सवाल को तुम इस तरीके से भी लगा सकते हो, और इस तरीके के बहुत सारे सवाल इस तरीके से आ जाएंगे, आप बना के देखना। ठीक है ना, ये आपके लिए और दूसरा तरीका है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने होगा। देखो, कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज पर 70% बढ़ जाती है। यार साधारण ब्याज से मैंने आपको पिछली जो क्लासेस में बताया है कि साधारण रेट जो होती है वो नॉर्मल, क्या एक वर्ष में अगर 10% है तो 2 वर्ष में 20% हो जाएगी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो यही समझिए आप कि 7 वर्ष में 70 है तो 1 साल में आप आराम से बता सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होगी। बोलो जल्दी, क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 10% होगी। क्या होगी, 10%, क्योंकि 7 साल में 70 है तो 1 साल में वो 10% होगी। ठीक है ना। चलो
अब वो कह रहे तब 8,000 रुपये की राशि, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये और टाइम कितना दिया भाई 3। तो कह रहे हैं वो आपसे क्या ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी हाल मैंने आपको बताया था, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है 10, 1/10। तो 10 से कोई चीज़ क्या बन रही थी 11, टाइम कितना है 3, तो सीधा क्यू कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए क्यू। यहाँ पर 1,000 रुपये होगा, यहाँ पर 1331 होगा, ठीक है ना। 1,000 की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। 1,000 की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल, 8,000। 1,000 का कितना है भाई, जल्दी बोलो 8,000। किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, किसकी, सी आई फाइंड करना है ना। सी आई कितना है 331। 331 में बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 एकम 8, 8 3 24, 2 बचे 8 3 24 और 2 26, 2648 रुपये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 2648 इस सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, 5,000 रुपये की राशि 16% वार्षिक ब्याज दर से या दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। तो 5,000 रुपये करने पर, अच्छा निवेश की जाती है, 5,832 रुपये बाद में हो जाते हैं वो, तब अवधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अवधि। लेकिन अर्धवार्षिक बोला, क्या बोला भाई, अर्धवार्षिक। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 है। 5,000 रुपये जो हैं वो कितना हो जाते हैं 5832। 5832 यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 16% है तो ये सही रेट जो बनेगी, जो ईयर की जो रेट है, और ये बनेगी 8%, वो छमाही की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, छमाही, यानी अर्धवार्षिक की। क्या बनेगी, अर्धवार्षिक की रेट। बट अभी हमें रेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये चेक करना है क्या ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे या नहीं, आपस में सिंप्लीफाई है या नहीं, बताएं दो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई एक ऐसा नंबर उठाएंगे कि जिससे ये कट जाए। हम सोच रहे हैं कि इसको हम 8 से काटें, कितने से, 8 से। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 6 48, बचे कितना 2 पे 0, तो 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंचे 40। क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे इस वैल्यू का पता चल चुका है। 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा, और ये 8 7 56, 8 दूनी 16 और 8 9 72, ठीक है ना। तो वो क्या हो चुका भाई, ये जो नंबर मिले हैं वो किसी के स्क्वायर हैं। क्या है वो, किसी के स्क्वायर, यानी ये 25 का स्क्वायर होगा और ये 27 का स्क्वायर होगा। कितना स्क्वायर होगा, 27 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर जो फॉर्म है ये हमेशा पावर टाइम को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम को। तो टाइम कितना बना, 2 छमाही, कितनी आंसर आ जाएगा 2 छमाही। कितना, 2 छमाही। छमाही का मतलब फिर क्या हो जाएगा, 2 छमाही का मतलब हो गया 12 महीने, और 12 महीने का मतलब है इसका आंसर जो टाइम होगा वो 1 साल होगा। भाई कितना होगा, 1 साल। इस सवाल का जो उत्तर होगा 1 साल। कितना होगा जी, 1 साल इस सवाल का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, बड़े बिल्कुल आसानी से पहले पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, देखो 8,000 रुपये की राशि का 16% की दर से 1/8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, जरा ध्यान से देखो। जो प्रिंसिपल है 8,000 रुपये है, प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, और भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% हो जाएगी। और क्या दिया है भाई, क्या दिया है, टाइम कितना दिया है 2 सही 1/8 टाइम दिया है, 2 सही 1/8 वर्ष। क्लियर है। अब देखो ये तो ना 2 वर्ष का है और ना ही 3 वर्ष की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको लगभग 3 वर्ष का ही वैल्यू होगा। देखो मान लेंगे 3 वर्ष, तीसरे वर्ष में 1/8 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/8। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 16% है, कितना है भाई
16%, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 16% जो है हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, पहले तो आप दिमाग लगाएं, चलो फिर तो हम बता रहे हैं, आप दिमाग लगाएं पहले। तो देखो आपने कोशिश की, देखो इसका क्या तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। एक मेथड होता है ट्री मेथड, उसमें इस मतलब ये सवाल में वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, मान के चलो जो प्रिंसिपल है कितना, 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये, ये प्रिंसिपल 8,000 रुपये है। तो 8,000 का आप ध्यान से क्या निकालना है, 16%। 8,000 का क्या निकालना है, 16%। तो 16% जब आप निकालेंगे ना तो कितना होगा भाई, 1280, कितना आ गया 1280। तो 3 साल मानना है अपन को, क्या मानना है भाई, 3 साल तक। तो आपको क्या स्टेप लिखना है, वही 1280, 1280 और 1280, क्योंकि 3 साल तक वही राशि मिलती है। तो साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है, साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं। आप तो तरीके याद देखें, 1280, 1280। अगर हम पहली साल पैसा नहीं देंगे तो 1280 पर 16% और लगाना पड़ेगा, 1280 पर 16% और लगाना पड़ेगा। जब 1280 पर 16% लगाएंगे तो भाई कितना होगा, सॉरी एक जीरो कटेगी, केवल कितनी कटेगी, एक जीरो, जो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब इसको अपन गुणा करें, कितना होगा, 16 8 128 की 8 और 128 की 8 हासिल 12, 16 गुणा 12, इतना आएगा, कितना 204.8, कितना आ गया 204.8। कभी भी टाइम 3 माने तो बस ये स्टेप आपको याद करना है, ऐसे ही करेंगे। जो पहली बार कर लेंगे, जो आंसर होगा उसको 3 बार लिख देंगे और दोबारा से फिर उसका निकालेंगे। तो 120.4.8, 204.8, 204.8, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप इस 204.8 का फिर से क्या कर दीजिए, आप 16% निकाल दीजिए। 16% होने का मतलब ये, ठीक है ना, क्लियर है। जब आप पॉइंट हटा दोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो लगभग अपन आंसर तक इतने से ही पहुंच सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान से देखें, 16 का 8 में गुणा करें कितना होगा, 16 8 128, लगभग 3 रुपए के आसपास और बनेगा। कितना बनेगा, 3 रुपए और बनेगा, 3 रुपए और बनेगा, लगभग 3 रुपए, कितना बनेगा, 3 के आसपास और बनेगा। 3 यानी 3 नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 16 8 128, 32 रुपये लिख दिया, क्या लिख दिया, 32 रुपये लिख दिया लगभग। आप मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग आंसर आ जाएगा, इसके आसपास ऐसी कोई बात नहीं है, अपना आंसर आएगा, ठीक है ना। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर लगभग अपन ने बोल दिया 32 रुपीज़ आ गया, कितना गया 32। बस अब क्या करना है, 2 साल तो हमें कंप्लीट पूरा पैसा मिलेगा, बट ये जो तीसरी साल है इस पे अपन कितने मिलना है भाई, 1/8। बस आप कुछ नहीं करना, आप इस राशि को ऐड करके 1/8 निकाल दोगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो 1280 कितना हो जाएगा भाई, जरा देखें, 2400 यानी 2560 और जो जोड़ेंगे तो 2764.8 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे भाई ये कितना हो गया, ऐड करेंगे इसको, कितना 1200 रुपये अलग और 200, 1200, 200, 1400, 1400, 2 1600। अब 1600 और ध्यान से देखो 32 रुपये जो होगा, 1600 जो होगा, 1600 और जो 32 4 36, 36 और 4 40, तो कितना हो जाएगा 1640। 1640 में 80 रुपये और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1640 में 80 रुपये और जोड़ देंगे तो 1740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1740 रुपये, ठीक है ना। 1640 में 80 रुपये और जोड़े 1720 हो जाएगा या तो, ठीक। इसका 8 से भाग कर देंगे तो कितना हो, 8 दूनी 16, बचेगा 1 पे 2 12, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, लगभग 215 रुपये और आया। तो 215 आप इसमें जोड़ दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। 8 5 4 9 और लगभग 6 और 1 7 और 7 2 9 और 2 2900, कितना होगा, यानी 2980 के आसपास आ रहा है, 2980 के आसपास इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली। देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कैलकुलेशन करा लेते हैं अपन से, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों के लिए टाइम निकालना है, छोटे क्वेश्चनों से। अगर आप देखो, फिलहाल हम तो ये कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप एग्जाम में जब भी जाते हो, देखो हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन कठिन जरूर आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों पर टाइम ना दें, पहले आप, क्योंकि देखो आप इसको क्वेश्चन करोगे
जरूर हो जाएगा आपसे, अगर मान के चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन बट इस क्वेश्चन के बदले आप वो जो अगले सेशन अगले टॉपिक में आपके, जैसे मान के चलो जीके में या रीजनिंग में आपको इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिल जाए, वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं, तो आप इस ऐसे क्वेश्चनों को छोड़िए और उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा तो एक, बट लेकिन अगर दिक्कत हो गई, आपने किया इसको दिलाएगा एक तो, लेकिन आने वाले 4 नंबरों को वो आपके गायब कर देगा। फिर आप कहोगे मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर आपकी बात में सुनने वाला कोई नहीं होगा। 20 में से अगर आप 17 या 18 अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप अगले सेशन पर चले जाइए, उस पर प्रैक्टिस ना करिए 3 क्वेश्चनों पर कि 3 मैं क्यों नहीं बनाऊं। आपने आप में ईगो मत रखिए, एटीट्यूड मत रखिए, मैं 20 के 20 बना लेता हूं। भाई मुझे मालूम है बन जाएंगे, हम भी बनाते हैं, आप भी बना लोगे, लेकिन बट वो कैसे बनाए जाते हैं वो तरीके पता होना चाहिए। हमें मार्क्स कैसे ज़्यादा लाना है वो पता होना चाहिए पेपर में, ठीक है ना। तो आप इन 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन करने के बाद आप दूसरे टॉपिक में चली जाइए और उन क्वेश्चनों में जो इजी हैं आप उनको कीजिए, उनमें से हार्ड को छोड़िए। इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, जिससे कि अपने मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाएँ और अपना सिलेक्शन हो, ठीक है ना। जब टाइम बचता है तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते ही हैं जो करवा लेते हैं, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करो, नहीं तो वैसे 15 से 20 मिनट एक ही क्वेश्चन को करते रहिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, जरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। 3000 रुपये धनराशि जो है, 3000 रुपये की जो धनराशि है 3 वर्षों में, चलो प्रिंसिपल लिखते हैं, 3000 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। टाइम कितना है भाई, 3 वर्ष है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, इतना गंदा हो चुका है भाई ये। अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या बन जाएगी भाई, 10%, और छमाही कितनी बनेगी, अब 6 छमाही बनेगी, कितनी 6 बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी 6 छमाही बनेगी भाई साहब। अब तो समझ लें नानी याद आने वाली है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। मतलब कैसे, देखो प्रिंसिपल इतना है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब क्या होता है, 1/10। अगर आप पैसे करोगे तो भी बड़ी समस्या हो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 10 से 11 को 6 बार नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी CI जो अपन ने निकालना होता है, या तो अपन ये फॉर्मूला ही निकाल दें, P ब्रैकेट में 1 + R/100, ये वाला 100 मतलब ऐसे होगा, R/100 की पावर n माइनस का 1, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, 3000 रुपये ऐसे ही, और क्या रख देंगे 10%, 1 + का 10/100 की पावर 6 होगा, माइनस का 1 होगा, इक्वल 3000, और कितना हुआ 11 की पावर 6 बटे 10 ऐसा होगा ना, इसकी पावर 6 माइनस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है, तभी अपना आंसर आएगा, क्लियर है। तो कैसे इसको अपन देंगे अंजाम, भाई से बोलो। इसमें कोई अंजाम नहीं देने वाली बात है, मुझे तो लग रहा है बस ऐसे ही ऑप्शन से कुछ हो पाएगा। इसका हिसाब किताब ऑप्शन से हो पाएगा, बोलो। एक ही है कि मतलब ऐसा कोई आंसर जो 3 से कट जाए, वही अपना आंसर होगा, लेकिन यार ऐसा भी नहीं है, सही है, क्योंकि लास्ट में नीचे बहुत जीरो पॉइंट हटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस कैलकुलेशन को हल कर लेना। हम बता दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका दिल्ली आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका आंसर होगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है भाई, क्योंकि देखो कोई और तरीका इसमें नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 छमाही हो चुकी है, टाइमिंग 6 बढ़ा दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम जान देंगे, आप पेपर में आ जाए तो पहले स्किप ही मार दें, कोई और तरीका, अगर एक तरीका और अगर आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर एक हमारा सोचना है कि अपन यहाँ पर AQ - BQ लगा सकते हैं। तो अपन आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर इस तरीके से आ जाता तो ठीक है।
सॉरी यहाँ पर 6 रख देंगे, क्या रख देंगे 6, तो आप 11 का स्क्वायर रख सकते हो, ठीक है ना। अंदर क्या रख सकते हो 11/10 का होल स्क्वायर की पावर क्या बना देंगे 3 माइनस 1 की पावर जो रहेगा उसको 3, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे 3000 तो बाहर है ही, 11 का स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा क्या, 3 अंदर रखिए और 2 ऊपर रखिए, ठीक है ना। तो क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11/10 की पावर 3 प्लस 1, 11/10 की पावर 3 माइनस 1। आप ऐसे इस सवाल को करना है, मतलब कैलकुलेटिव है, आप इसको कर लेना, ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका आंसर आएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसका और कोई प्रॉपरली तरीका अभी दिमाग में भी नहीं है। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये की धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 महीने का चाहिए, क्या चाहिए भाई 3 महीने का चाहिए। 13 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3 महीने का चाहिए ना, धनराशि 24% वार्षिक ब्याज दर से, और मासिक चाहिए, क्या चाहिए भैया मासिक, 3 महीने का ब्याज दर मासिक, यानी हर महीने ब्याज इंक्लूड करना है। प्रिंसिपल है अपना 7500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी पूरे साल की 24% है, 12 महीने की 24%, तो 1 महीने की 2% होगी, क्या होगी 1 महीने की 2% होगी, और टाइमिंग कितना हो जाएगा 3 मंथ, 3 मंथ टाइमिंग क्या हो जाएगी 3 मंथ, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, मैंने अभी आपको ट्री मेथड बताया है, तो ट्री मेथड से कैसे करेंगे, 7500 रुपये लेंगे, क्या है ये 7500 रुपये है, 7500 रुपये का भाई 3 बार निकालो, पहले तो एक बार निकालेंगे 2%, आपको 3 बार करना है बस, अपना आंसर आएगा 2% निकालेंगे भाई, क्या होगा 75 दूनी 150, एक हो गया। अब 150 का 2% निकालिए, आप कितना होगा भाई 50 दूनी 100, 50 तिया, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, 3 रुपये होगा, कितना होगा 3। अब 3 का 2% निकालना है आपको, तो भाई जरा ध्यान से देखें 0.06 होगा, बस आपको 3 स्टेप करना है, 3 साल के लिए 3 स्टेप, 4 साल के लिए 4 स्टेप करना है। फिलहाल 3 साल में ही काफ़ी है, 4 साल तो बहुत मोस्टली हार्ड हो जाता है, तरीका दूसरा ही देखा जाएगा। अब क्या करना है, पहली बार है उसका भाई, हमने क्या बताया था आपको, ये 3 बार सेम लिखना है, 150 रुपये 150 रुपये 150 रुपये, ठीक है ना। फिर 3 बार हो गया, आप कितनी बार, इसको भी 3 बार लिख दीजिए, आप 3 3 और 3, लास्ट में 1 बार इसको लिख दीजिए, बस आपको ओवरऑल ही क्या करना है, जोड़ देना है और अपना CI आ जाएगा। हमेशा यही करना है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब पहले बार पे जो फर्स्ट टाइम करोगे उसको 3 जगह लिख देना है, फिर दोबारा करोगे फिर उसका 3 बार फिर लिख देना है, जो लास्ट में करोगे उसको 1 बार लिखना है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर कितना 150 से 3 तक करना 459.06, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर 459.06, 459.06, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मूलधन 12,500 रुपये पर 2/3/4 वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। देखो फिर वही चीज़ है, अच्छे क्वेश्चन है कुल मिला के, मतलब भाई लेवल बढ़ा के दिया उन्होंने, कैलकुलेशन करवा लेंगे आपसे वो। प्रिंसिपल कितना है 12,500, ठीक है ना, 12,500 है। टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग है 2/3/4, तो ना तो 2 साल है ना तो 3 साल है, हम क्या मानेंगे पूरा ओवरऑल 3 साल मानेंगे, क्या मानेंगे
3 साल। तो जरा ध्यान से देखें, आप एक बार 12% निकालो, 2 बार 12% निकालो, 3 बार 12% निकालो, तो यानी 12,500 का अभी किया था। 12% निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखें। 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 36 हासिल 3, 12 के 12 3 1500। आप दोबारा से 1500 का निकालें, कितना 12%। जब 12% निकालेंगे भाई तो फिर से क्या आएगा 180 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। 180 का फिर से 12% निकालें आप तो क्या करेंगे भाई, आप 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 नहीं, कुछ भी ना करें, आप तो मल्टीप्लाई ही करा दें डायरेक्ट। 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 एकम 12 12 और 9 21, ठीक है ना। एक अंक बाद पॉइंट लगा देना, यानी 3 वैल्यू आ चुकी हैं आपके। और जैसे ही 3 आ चुके हैं बस अपन को परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या, आप जरा ध्यान से देखो, पहली बार अपन को क्या कर देना भाई 1500 है ना, तो 1500 लिख दीजिए आप 3 बार। क्लियर है। अब ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया सेकंड वाली वैल्यू 180 है, तो आप इसको भी कितनी बार लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए, ठीक है ना। अब जो जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको आप एक बार लिख दीजिए 21.6 यानी 21.6। अब क्या करना है भाई, 2 साल का तो मुझे पूरा मिलेगा, बट तीसरी साल जो है, क्योंकि टाइमिंग क्या थी 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, ठीक है ना। तो भाई इसका तो ये पूरा मिलेगा 1500 यानी 3180 रुपये। कितना 3180 रुपये, ये तो मुझे पूरा मिलना है, बट इसमें है प्रॉब्लम। कितना 1500 और 360 तो 1860 रुपये। 1860 में 20 जोड़ोगे तो 1880, 1881, कितना हो जाएगा 1881 रुपये। इसका क्या निकाल देना भाई 3/4। तो मैं सोचूंगा इसको एक की जगह आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, सिंपलीफाई थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाए। 4 चौके 16 बचेगा 2, 4 सत्ते 28 0 और 3 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 का गुणा कर दीजिए तो क्या होगा भाई 0, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2 और 3 चौके 12 2 14, यानी कितना होगा 1410 रुपये। 1410 रुपये कितना होगा भाई 1410 रुपये। तो कितना हो जाएगा भाई 0 और 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 4590, लगभग 4590 के आसपास कौन सा आंसर होगा 4590। ऑप्शन नंबर बॉम्बे 4591 इज द राइट आंसर। लगभग मैं अप्रोक्स आंसर निकाला है तो 4590 अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। वैसे आप करोगे तो 10-15 मिनट क्वेश्चन में लगेंगे, लेकिन फिर दिक्कत है, ठीक है ना भाई। नॉर्मल तरीके से आपको अप्रोक्स ही निकालना पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व जल्दी हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 15 क्या कहता है, ध्यान से देखें जरा आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 क्या बोलता है, किसी मिश्रधन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 9261 हो जाता है, तब उसी धनराशि पर 3 सही 3/4 वर्षों में उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। क्लियर है। चलो भाई अब हम आपको बताते हैं क्या इसमें तरीका लगना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन नंबर ये 15 है, और आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी भूलना नहीं है। इसको तो सारे के सारे डाटा याद कर लीजिए, आप सभी डाटा याद कर लीजिए। जो आज डाटा आ जाएंगे आंसर, क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज, CISI का डिफरेंस, सभी आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बस कुछ एक डाटा मिस कर देगा, वो आपसे पूछता रहेगा हर बार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है SSC ने, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल हमें पता है ही नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइमिंग कितनी है 3, तो इतना नहीं है, तो पूछ रहे हैं ऐसा ही फाइंड करना है साधारण ब्याज 3 सही 3/4 साल का। भाई पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर देखो 5% है ना, हाँ CI का जो ब्याज दिया है ना, नहीं अमाउंट दिया, अमाउंट कितना दिया है 9261। जरा ध्यान से देखें 5% का मतलब क्या होता है भाई 1/20, कितना होता 1/20, तो 20 से कोई चीज़ क्या बन जाएगी 21 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 21। टाइमिंग कितनी है भाई 3 साल, तो क्या कर दीजिए आप क्यूब कर दीजिए, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 8000 अभी, और 21 की वैल्यू क्या होती 9261। तो हमें मालूम चल गया ओरिजिनल वैल्यू, जब डुप्लीकेट वैल्यू 9261 है और ओरिजिनल वैल्यू भी 9261 है,
तो कुल मिला के यही जो डुप्लीकेट है वही क्या बन गई अपने आप में ओरिजिनल, यानी प्रिंसिपल हो गया 8000 और अमाउंट हो गया 9261। तो इस बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमेशा के लिए याद करना है कौन कौन सा डाटा, जब प्रिंसिपल 8000 हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल हो, टाइमिंग 3 साल हो, तो अमाउंट 9261 आता है। क्या आता है? 9261। तो ब्याज कितना बनेगा? 1261। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है ना, कर लेना इस क्वेश्चन को, तो कभी भी आपका एक क्वेश्चन हमेशा पक्का होगा, मतलब छूटेगा नहीं है। अब देखो 8000 रुपये है, 5% की दर से कितना टाइमिंग दिया था साधारण ब्याज के लिए? 3 सही 3/4 सा, इतने दिया, 3 सही 3/4, बिल्कुल। तो 4 × 3 = 12, 3 = 15, 15/4 और बटा कितना करना है? 100 करना है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दीजिए 20 बार में, कितना? 20। तो 20 × 5 = 100, 100 × 15, तो 1500 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 1500 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा 15 का? बॉम्बे। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब चलता है 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखें। चलो एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है, तो दुगने समय और आधी दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है ना, चलो ध्यान से देखो। 12% का मतलब क्या है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइमिंग 2 साल है और CI कितना दिया? यही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, बस डेटा चेंज है, 1590। फिर कह रहा है दुगना समय ले लीजिए, दर को आधी कर दीजिए, आधी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? वो बात की बात है, पहले यहाँ से अपन को प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। 12% की वैल्यू होती है भाई, कितना होती है? 2/50, 2/50 नहीं, 2/25, 2/25। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब 25 से कोई चीज़ क्या बनेगी? 27 बनेगी 1 साल में। अगर 2 साल चाहिए तो क्या कर दीजिए? स्क्वायर। ऐसा ही है ना, 4 2 नहीं होगा भाई, 3 होगा। 4 × 3 = 12, 4 से 25 तो 3। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा 625 और यहाँ पर हो जाएगा 784। कितना होगा? 784। क्लियर है? इसका जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 159। कितना मिला है? 159 ब्याज कितना मिला? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 159। तो भाई जरा ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल कायदे से। CI कितना है? 159 0 है ना, तो इसमें भी 0 लगाते हैं, इसमें भी 0 लगाते हैं, इसमें भी, तो प्रिंसिपल तैयार हो गया। ठीक है ना, प्रिंसिपल तैयार हो गया। चलो अब जब प्रिंसिपल तैयार हो गया है, 62 50 और उन्होंने बोला है कि समय को दोगुना कर दीजिए, टाइमिंग 2 थी उसको 4 कर दीजिए और रेट 12 थी उसको आधा कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए और अपना आंसर भी आ जाएगा। कैंसिल आउट। ठीक है ना, चलो 4 से गुणा कर देंगे अपन इसमें, 4 × 5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 × 6 = 24 और 1 25। क्लियर, और 6 अलग। अब इसमें क्या कर दीजिए? अपॉन 10 था, 0 से 0 कैंसिल, 250 छिक्का कितना हो जाएगा भाई? जल्दी बोलो, 1500। कितना हो जाएगा? 1500 इस सवाल का आंसर होगा। क्या होगा? 1500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? 15,600 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर का 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि दर कितनी हो भाई साहब? दर वो अपनी 12%, दर कितनी होना चाहिए? 12%। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिंसिपल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है
और टाइमिंग है 9 माह है, बट तिमाही में बदलना है तो टाइमिंग क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 तिमाही हो जाएगी। तो ब्याज निकालना है भाई, आराम से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। जरा देखो ध्यान से, देखो अप्रोक्स में ही आंसर लगते हैं ऐसे क्वेश्चनों के, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, भी समस्या आपके सामने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, वो पर साल पर पूरे ईयर की है यार। तो तिमाही की निकालना है, कितने की, तिमाही की। तो कैसे निकलती है, कोई चीज का कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसे निकलेगी। ध्यान रखते हैं, यहां से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। 12% की वैल्यू, 12 महीने की वैल्यू 12% है, तो 9 महीने की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 9%। क्या हो जाएगी, 9% होगी। क्या होगी, 9% हो जाएगी, बिल्कुल वही है, राइट, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, 9% होगी, ऐसा ही है। अच्छा तिमाही की निकालना है, सॉरी तिमाही की निकालना है, कितने की, तिमाही की। 3 की तो 3% होगी, कितने होगी, 3%, ठीक है ना। 9 माही की नहीं निकालना, 3 माही की, क्योंकि तिमाही की निकालना 3% हो जाएगी। बस अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही जो हमने बताया था। 15,600 का आप 3% निकालेंगे, 3 बार करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 468 होगा। क्या होगा, 468, 1500। हाँ, अब 468 का आप 3% निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चिंग 18, 3 अट्ठे 24, हाँ सही है, 3 चिंग 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे इतना। अब आप इसको फिर निकालना है, 1404 पॉइंट पहले ही लगा हुआ है और 3% और, तो मुझे लग रहा है कि अपन इस पॉइंट हटा के 0 ही बढ़ा देंगे। और ये कितना लगा, 1400 रुपये लगा, कितना, 1400, 14 थी 4200, कितना है, लगभग 4 हटा दीजिए आप, 4200 रुपये, और 4 जीरो नीचे पहले ही से हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 0.42 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.42, यानी अब पॉइंटों में कहाँ नहीं आने लगे। मेन रुपए कहाँ तक चल रहे थे, इतने चल रहे थे। बस कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ देखिए आप 15,600 रुपये था ना, हमने आपको बताया 3 बार आप यही वैल्यू सेम लिखना है आपको, 468, 468 और 468, क्लियर। अब जो डिफरेंट वैल्यू है वो क्या है भाई, 14.04, 14.04, 14.04, हम तो इतना ही लिखेंगे। अब देखो आप इतनी वैल्यू को ऐड करके देखें, आप ये वैल्यू भी वैल्यू है वो, बट 55 से भी 58 यानी पॉइंटों में जा रही है, उसका मतलब नहीं है। ये तो 14 दिया, 42 रुपये हो गया, कितना हो गया भाई, 42 रुपये हो गया। टोटल कितना होगा, अंदर इनको जोड़ेंगे तो 42 रुपये हो जाएगा, और इनको जोड़े यानी 3 से गुणा कर दीजिए आप, तो 468 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 24 की 4 हासिल 2, 3 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 12 2 14, 1404। यही तो, अरे यार अभी तो किया था हाल में यार, कहाँ अपन भटके हैं, यहाँ किया था, ये टाइमिंग बच जाती। 1404 रुपये ये, और भाई अभी अपन ने यहाँ 14 दिया, 42 रुपये ये, तो लगभग 1446 रुपये, कितना है, 1446। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1446 अप्रोक्स आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर आएगा ए आंसर, 70 में का आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती। अभी हाल हमने बताया था भाई आपको, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। P से 2P हो गई, 2 से 4P हो गई, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई यहाँ 5 वर्ष लगा, यहाँ 5 वर्ष, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में यही देख लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहे प्रिंसिपल P की वैल्यू क्या है T, और M क्या है भाई, M जो टाइमिंग है वो M है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या दिया है P, ठीक है ना, कंफर्म है। तो कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो CI होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट अपन बाहर लिख ले तो 1 प्लस का R/100 की पावर n माइनस का 1 होता। क्या होता, माइनस का 1।
अगर P का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो P यहाँ पर भी आएगा और P यहाँ पर भी होगा, यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? T है। T का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो ये ब्रैकेट माइनस का T, ये N। ऐसा किस ऑप्शन में आंसर है? कोई है? ठीक है ना, कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? 8500 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक ब्याज हो? देखो जब भी कभी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपना पहले निकल चुका है। देखो प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 6%। टाइमिंग 2 साल है। जब यदि टी की वैल्यू अगर 4 छमाही हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब छमाही का मतलब साल आधा कर देंगे तो ये भी आधी हो जाएगी, 3%। क्या हो जाएगी? 3%। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है अपन को। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। भाई अभी यार मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, P 1 + R/100 की पावर, ये 100 इसी के नीचे होता है केवल, की पावर n माइनस का 1। n फॉर टाइम होता है, नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना। P कितना है भाई? 8500। 1 + 3/100 की पावर 4 हो जाएगा। कितना छमाही? 4 माइनस का 1। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो हार्ड हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड ज़्यादा ही हैं, ठीक है ना, जो कैलकुलेटिव है ज़्यादा, ठीक है ना। इसको करना है आपके लिए और ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और ये जो सेशन है आपका कैसा रहा आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार ज़रूर। क्योंकि देखो हम आपको पहले ही बता चुके थे, हमेशा अपन को जो नंबर्स देखना है कि अगर 20 नंबर के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, आप 20 को काउंट ही ना करें। अभी जैसे मान के चलो आप 18 को अटेम्प्ट कर ले पहले, मान लो मैं आप 20 के 20 बनाओगे, बट ये ध्यान जरूर रखें कि उन 2 या 3 क्वेश्चनों के पीछे आपके आने वाले 4 या 5 क्वेश्चन छूट जाएं, हम नहीं चाहते, ठीक है ना। तो आप पहले इन 2-3 को छोड़ दें या स्किप कर दें और आने वाले जो 4-5 क्वेश्चन है वो इजी हैं, एकदम जीके के हो सकता है वो रीजनिंग के हो सकता है आपके पेपर में वो हिंदी के क्वेश्चन हो, तो आप उन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर उनको कर लें, आप इनको छोड़ दें। इनको लिए बाद में जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, क्योंकि इस बार तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि जो टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा, क्योंकि 2 मिनट कितना कर दिया है, कम से कम मान के चलो 60 मिनट है, मान के क्या चलो एक्यूरेट है, ठीक है ना। 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन है, तो बड़ी समस्या होने वाली है। और फिलहाल देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, काफ़ी अच्छा लेवल है ये भी। इतने से चाहे वो इन डिक्रीज हो सकती है, जो लेवल इसका लेवल गिर सकता है बट बढ़ेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि देखो पहले से ही लेवल ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो डले हैं काफ़ी अच्छे हैं और जो काफ़ी मतलब देखो मोस्टली आज का जो सेशन था कंपाउंड इंटरेस्ट का वो एकदम आसान नहीं कह सकते। 2 या 3 क्वेश्चन आसान होने से जो चैप्टर है वो आसान नहीं होता, कोई भी टॉपिक है वो आसान नहीं होता। ओवरऑल एवरेज देखा जाता है तो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, एसएससी जीडी के हिसाब से। बट आप जो एसएससी सीजीएल वगैरह देखोगे तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है ना। सीडीएस हुआ, कैट हुआ, सीपीयू वगैरह के एग्जाम हो तो उनमें तो लेवल फिर ठीक ठाक आता ही है, बट एसएससी जीडी के हिसाब से ये मॉडरेट टू हार्ड पेपर कहलाएगा ये, ठीक है ना। तो आज यहीं समाप्त करते हैं अपन क्लास को, बाकी सभी लोग तैयारी करते रहिएगा। जैसे कि अभी 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसका बहुत मतलब कारण है, इशू है, हम आपको बाद में बता देंगे सभी को क्यों नहीं आ पा रही थी वीडियो। जैसे कि मोस्टली अभी थोड़ा फिर भी परेशानी चल रही है हमारे साथ, तो हो सकता है वीडियो, लेकिन आएगी ज़रूर। अगर एक दिन ना आए तो दूसरे दिन ज़रूर आएगी, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो कंटिन्यूटी रखेंगे और ऐसा कोई इशू बड़ा कारण नहीं है, उसके पीछे खुशखबरी के है, मतलब हमको खुशखबरी बहुत अच्छी देने वाले हैं, ठीक है ना। तो खुश रहिएगा आप लोग भी और मेहनत कीजिएगा, खूब दबा के मेहनत करना है इस बार की एसएससी जीडी अपन को क्रैक करना है, ठीक है ना।
बट हमारी वो आपकी जो आप सोच रहे हो कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके पीछे एक खुशखबरी हम आपको जल्द ही सुनाएंगे आपको, ठीक है ना, और आपके सामने रखेंगे, और आपके लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आप भी अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, बेहतरीन इस बार आप अपना सिलेक्शन लें, और अपनी माँ बाप का सपना वो जो आपने देखा था उसको जरूर पूरा करें, ठीक है ना। तो रहिए, आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो एपिसोड नंबर 25 में, 25 नहीं 26 जो भी होगा, इसके बाद हाँ 26 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक, बेहतरीन मस्त जबरदस्त कंटेंट के साथ। आप ही लोग भी खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिए।